नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा है, हमने 7.3 एक्सरसाइज के 10 सवाल कर लिए ना। क्वेश्चन नंबर 10 से कितना कर लिया? 1 से 10 कर लिया। आज हम बात करेंगे 11 से। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पूरे सवाल डाल दूं, क्वेश्चन नंबर 11 से 24 तक। तो इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें ये दे रखा है, कोस इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 4 है और एंगल इसका है 2x dx। तो कल हमने ऐसा सवाल किया था साइन के लिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोस का इंटीग्रेशन होता है, साइन का भी होता है, लेकिन इनकी पावर अगर 2, 3, 4 ऐसे आती है तो इनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो इनको चेंज करना पड़ेगा। हम ये पढ़ चुके हैं कि कोस की पावर यहाँ पे 4 लिखी हुई है ना, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम कोस स्क्वायर में, है ना। फिर कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वो क्या होता है? 1 प्लस कोस 2 थीटा और बटे में कितना? 2, ये होता है। तो पहले तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। क्या मैं इसे लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 2x और इसकी होल स्क्वायर इंटू dx। अब होगा क्या इसमें ये जो कोस स्क्वायर 2x है ना, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब 1 माइनस कोस 2 थीटा आता है तो इसके आंसर में आता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसके भाग में 2 होता है। और अगर मैं यहाँ प्लस लिखूंगा तो यहाँ फिर क्या आएगा? कोस आएगा। तो ध्यान देना, अब हमारे तो कोस स्क्वायर है ना, तो कोस स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब ध्यान देना ये है कि 2x तो पहले से है और उसका तो 2 गुना करना है, तो कितना हो गया? 4x और बटे में कितना आएगा? 2 और उसकी होल पावर कितनी है? 2 इंटू dx। अब आपको इसमें क्या करना है, ये स्क्वायर को अंदर अगर हम ओपन करते हैं तो 2 का पावर 2 कितना? 1/4, वो बाहर आ गया। यहां मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2, ये a मतलब 1 से गुणा कर दिया, और फिर b कितना है? कोस 4x, और प्लस आएगा कोस स्क्वायर 4x और इंटू क्या आएगा? dx। अब इसमें करना कि आपको अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। तो एक का कितना होगा? एक का तो मैं कर देता हूँ, एक का कितना होगा इंटीग्रेशन? x। फिर 2 है, कोस का कितना होगा? 2 मैंने एज इट इज लिखा, और कोस का कितना होगा? साइन 4x और डिवाइडेड बाई 4। इसका डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 4x है, तो इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे। तो इसको लिखूंगा 1 प्लस कोस, अब देखिए एंगल यहाँ 4x है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ 2 थीटा हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास कितना है? 4x, तो उसका 2 गुना कितना? 8x और डिवाइडेड बाई 2 dx। इससे आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये तो हो गया। अब इसमें होगा क्या? ये देखो x/4 एज इट इज लिखा मैंने, x/4, और यहाँ ये 2 से ये कटता है कितनी बार? 2 बार, तो 4 दूना 8। तो ऊपर लिखा हुआ है साइन प्लस साइन 4x, साइन 4x और भाग में कितना है? 8। उसके बाद में ध्यान देना, ये 1/2 बाहर निकालो, तो यहाँ कितना आएगा? प्लस 1 है ना, 2 को 4 से गुणा करने पे कितना आएगा? 8। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना, फॉर्मूला जो लिखा है मैंने। तो इसमें ध्यान आपको ये देना है कि इसे हम इरेज कर देते हैं। अब ध्यान देना, 1/8 ये लिखा है, 2 बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1 का होगा x, और कोस 8x का कितना होगा? साइन 8x, और 8 आएगा भाग में। अब प्लस क्या आएगा? c, है ना। ये सॉल्यूशन हो गया अपना। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिख रखा है इसमें। 12 नंबर में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x और भाग में है 1 प्लस कोस x dx। अब ये बड़ा सिंपल सवाल है, देखो कैसे। आपने लिखा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कोस स्क्वायर x और भाग में क्या है? 1 प्लस कोस x dx। अब हम लिखेंगे क्या? ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, और भाग में क्या है? 1 प्लस कोस x। ये एज इट इज कट गया। इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ देखो क्या बचा? 1, उसका समाकलन अलग, माइनस, और अंदर क्या बचा? कोस x, इसका समाकलन अलग। 1 का कितना होता है? x,
और cos का कितना होता है sin x प्लस सी। तो ये मैंने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत ज़्यादा इजी है, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और नोट डाउन कर लिया करो ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें लिखा हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और डिवाइडेड बाई cos x और माइनस cos अल्फा dx। ये भी सिंपल है, देखना कैसे। तो इसमें हम करेंगे, ध्यान देना आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, आपको कोस में कन्वर्ट करना है, तो आपने फॉर्मूला ये पढ़ा, ध्यान देना, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। वो फॉर्मूला होता है कि वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पढ़ रखा है। तो अब हम करेंगे क्या, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ कोस 2x लिखा है, वहां मैंने थीटा लिखा, तो ये आएगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, फिर बीच में माइनस है। फिर देखना कोस 2 अल्फा में भी ये अप्लाई करना है, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस 1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, और भाग में तो वो लिखना है आपको कोस x माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। अब करना क्या, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट गया, और यहां से 2 आपको कॉमन लेना है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 आपने क्या ले लिया कॉमन, इंटीग्रेशन। यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और भाग में क्या आपके पास कोस एक्स माइनस कोस अल्फा dx। अब आपको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, एक बार इनको जोड़ना है एक बार इनको घटाना है। देखो कैसे, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी, और भाग में हम लिखेंगे कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। इन दोनों को काट दिया आपने, तो ये जो बचा आपके पास 2, कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स, ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मैं चलो बता देता हूँ पूरा, ये 2 तो बाहर है, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस एक्स dx का अलग कर दिया, ये 2 अंदर जाएगा तो ये 2 लिखा इंटीग्रेशन, कोस कोस भी बाहर आएगा बेटा, कोस है ना कांस्टेंट है, क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ एंगल कितना अल्फा, हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं एक्स के, तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन 1 बचेगा केवल dx। अब इसका आगे हल करेंगे तो ध्यान देना कोस का कितना होगा, कोस का होता है साइन एक्स, और ये प्लस 2 कोस अल्फा, और इनटू में क्या आएगा एक्स, और प्लस क्या आएगा सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 है कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x dx, ये लिख रखा है। अब इसमें करना क्या, ध्यान से समझना, आप लोगों को यहाँ पर ये जो साइन 2x है ना, साइन 2x, इसमें एक 11th क्लास का फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो क्या है 2 साइन x कोस x, और इस एक की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये सर्वसमीका साइन स्क्वायर x और प्लस कोस स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1। ये वाली हम दोनों फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, तो ध्यान देना होगा क्या, इंटीग्रेशन कोस x माइनस साइन एक्स को मैंने एज इट इज लिखा कोस x माइनस साइन एक्स, और भाग में एक की जगह मैं क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ऊपर तो dx चल ही रहा है। इंटीग्रेशन ऊपर क्या चल रहा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ये ध्यान देना ए स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं, ये इसको मैंने ए स्क्वायर मान लिया, तो इसको बी स्क्वायर मान लिया, प्लस 2 ये ए हो गया ये बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे ए का मान क्या है यहाँ पर साइन एक्स, और बी का मान कितना है कोस एक्स, है ना, और इसका क्या करना पड़ेगा आपको होल स्क्वायर इंटू dx। अब करना क्या है, इसमें आपको ये जो नीचे लिख रखा है उसको क्या मानेंगे हम t, ध्यान देना, माना जो नीचे लिखा उसको हम क्या मान लेंगे t, तो ये जो साइन एक्स है और प्लस कोस एक्स है इसको मैंने क्या मान लिया t। साइन एक्स का आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहां लिखना भी चाहिए t के सापेक्ष
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साइन का कितना हो जाएगा कोस, और कोस का माइनस साइन एक्स, और एक्स का कितना होगा dx ओवर dt, और टी का कितना 1, वो dt को वहां भेज दो, तो हमारे पास बचा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ऊपर क्या है dx बराबर कितना dt। क्या हमारे पास ये है कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ भी कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx की जगह क्या आएगा dt, तो इसकी जगह और इंटू dx की जगह क्या लिखूंगा मैं dt, और भाग में क्या है टी स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए टी की पावर 2 ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस की, तो टी की पावर -2 और ये dt। अब यहाँ टी की पावर -2 का समाकलन बढ़ता है इसमें पावर, तो टी की पावर -1 भाग में -1 प्लस सी, तो ये -1 टी की पावर, और टी को हम लिख सकते हैं नीचे, तो टी नीचे चला गया प्लस सी। अब टी का मान कितना हमारे पास -1 बटे टी का मान क्या था साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस कितना सी। तो ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 14 की। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 24 तक के सारे क्वेश्चन इसी एक ही लेक्चर में डाल दूं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x और इंटू लिखा हुआ है सेक 2x dx, ये लिख रखा है। अब इसमें करना क्या है, आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि ये जो 10 यहां पर क्यूब लिखा हुआ है इसको मैं लिखूंगा 10 स्क्वायर 2x, और एक 10 बच गया ना, 10 2x क्यूब था तो स्क्वायर अलग कर दिया 10 2x अलग, और ये लिखा मैंने सेक 2x dx। अब आपको करना क्या है, क्या इससे 10 स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर 2x और -1, यहाँ क्या बचा मेरे पास 10 2x, यहाँ क्या बचेगा सेक 2x dx। अब आपको करना क्या है, यहां पर ध्यान ये देना है कि क्या मैं सेक स्क्वायर को अगर टी मानूं, है ना, ध्यान देना, अगर हम सेक को टी माने केवल सेक को, तो सेक को टी मानने से ध्यान देना, मैं मान लेता हूं, माना सेक 2x को मैंने क्या मान लिया टी, तो पहले सेक 2x का करेंगे, तो सेक का क्या होता है सेक x और 10x होता है, और 2x का कितना होगा 2, और dx बटे dt, वो dt कहां चला गया आगे, तो क्या आपके पास यहाँ पे 2 है क्या, नहीं है, तो 2 को कहां भेजेंगे नीचे, तो मैंने लिखा सेक 2x 10 2x और ये dx, और ये 2 कहां चला गया इस तरफ 1/2 dt। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 dt इसमें, तो ध्यान देना इंटीग्रेशन 1/2 ये मैंने लिखा dt, और एक dt लिखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ इसको क्या माना था आपने t, तो t स्क्वायर -1, ये तो पूरा आ गया, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे dt। अब इसका समाकलन करना, आपको इसका क्या करना है इसका समाकलन करना है, तो मुझे बताओ 1/2 तो बाहर चल ही रहा है 1/2, अब टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का कितना होगा टी क्यूब बटे कितना 3, और माइनस कितना टी, और प्लस क्या आएगा सी, इसमें टी का मान रखना है, और टी का मान आपको पता है क्या है, टी का मान कितना सेक 2x, वो उसमें पुट करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 16 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 और एंगल दे रखा है x dx, तो क्या इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, ध्यान देना, क्या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x dx, ये लिखा मैंने। अब करना क्या, आपको 10 स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x -1, और यहां मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको 10 स्क्वायर तो लिखना ही है बाहर 10 स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इसे अंदर गुणा करो तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर आएगा सेक स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x, इसका अलग कर दिया मैंने, माइनस है तो माइनस आएगा इंटीग्रेशन, और क्या बचेगा 10 स्क्वायर x dx। अब आपको ध्यान ये देना है ध्यान यहां पर ये देना है कि 10 स्क्वायर को तो आपको बदलना पड़ेगा, है ना, 10 स्क्वायर को तो यहां पर बदलना पड़ेगा, और ये जो 10x है इसमें, इसको हम क्या मान लेंगे t, माना ये 10x है ना 10x,
इसको मैंने क्या मान लिया t। तो tan का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x dx बराबर कितना dt। तो इसमें ध्यान देना इंटीग्रेशन sec स्क्वायर तो आ गया, ये देखो dx तो है ही, तो tan स्क्वायर की जगह आपको t स्क्वायर लिखना पड़ेगा और बाकी क्या हो गया dt माइनस इंटीग्रेशन, या tan स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू dx। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे तो मैं लिखूंगा टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर का समाकलन कितना होगा टी क्यूब और बटे में कितना 3, बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लिखा। सेक स्क्वायर का कितना होता है tan x होता है, कितना होगा tan x, और एक है ना माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्यों अब मैं बताता हूँ, बाहर माइनस अंदर माइनस तो क्या हो गया प्लस, एक का समाकलन कितना होता है x और प्लस c। इसमें आपको t का मान रखना है, t किसे माना था आपने tan x को, तो t की जगह मैं क्या लिखूंगा 10, तो 10 क्यूब x और बटन में कितना 3 माइनस 10x और प्लस x और प्लस कितना c। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसमें करना कि आपको अलग अलग भाग करना है, करना कि आपको अलग अलग भाग करना है। पहले हम साइन क्यूब में करेंगे, भाग में क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स है, और फिर यहां मैं लिखता हूं प्लस कोस क्यूब है ना हमारे पास कोस क्यूब एक्स, और भाग में हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर बच्चों ध्यान देना साइन क्यूब से, यहां ध्यान देना आपको ये है कि साइन स्क्वायर से ये साइन क्यूब कटेगा वैसे, पर बचेगा ना साइन ऊपर, और इसी प्रकार यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर बच गया पर एक कोस तो बचेगा यहाँ। तो यहाँ करना कि आपको साइन बटे कोस, यहाँ से एक कोस को ले लो, तो साइन बटे कोस क्या होगा साइन बटे कोस होता है tan x, और यहाँ एक कोस बचेगा तो 1 कोस क्या होता है sec x, क्या होता है sec x dx, और प्लस लिखा इंटीग्रेशन कोस एक बचा है, कोस बटे साइन क्या होता है cot x, और 1 साइन, सॉरी यहाँ साइन कितनी बार है साइन स्क्वायर है ना, तो एक बार आपको कोस बटे साइन मानना है, एक बार आपको एक बटे साइन मानना है, तो यहाँ क्या आएगा कोसेक x और dx। अब ध्यान ये देना है कि ये इंटीग्रेशन करने पर इसका कितना आएगा आपके पास sec x आएगा, और यहाँ आएगा माइनस कोसेक x और प्लस c, है ना। ये तो आपके बेसिक फॉर्मूले है डायरेक्ट। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए मैं चाहता हूं कि ना सिंपल सवाल है तो ये एक वीडियो में ज्यादा सवाल हो जाए ना, इसलिए मैंने आपको थोड़ा जल्दी करवाया है। अब क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 19, इसमें क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन एक्स और कोस 1 साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स डीएक्स, ये लिख रखा है। अब इस सवाल में करना है कि आपको ये जो 1 लिखा हुआ है ना 1, यहाँ पे 1, इस 1 की जगह आपको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है साइन एक्स और इंटू कोस क्यूब एक्स डीएक्स। अब ध्यान ये देना कि इसका भाग इसमें करो, तो जब इसका भाग मैं इसमें करूंगा और उसमें अलग करूंगा तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, और भाग में आएगा साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स, और बीच में क्या है कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भाग में मैं फिर लिखूंगा साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स, ठीक है, इंटू डीएक्स। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए एक साइन से ये साइन एक कट गया, तो साइन बटे कोस क्या होता है साइन बटे कोस क्या होता है tan होता है, समझ आ रहा होगा। तो जब साइन बटे कोस, यहाँ से आपने एक कोस को ही साथ में लिया है साइन के, तो बच गया ना कोस स्क्वायर, तो 1 कोस स्क्वायर क्या होगा 1 कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब आपने ये लिख दिया ना प्लस। अब ध्यान देना यहां पर अगर मैं ध्यान से समझना, अगर यहां से मैं मैं बनाना क्या चाह रहा हूं मैं बता देता हूं आपको। यहां हम ना 10 बनाएंगे, तो यहां से एक काम करो, यहां से एक है ना एक कोस को मैंने एक कोस से काट दिया,
तो एक को काटने पे यहाँ कितना बचेगा 2 घात, यहाँ कितनी पावर बचेगी हमारे पास 2। एक को काट दिया ना आपने, लेकिन एक ऊपर कोस बचा हुआ है, तो ये कोस को क्या मैं साइन के भाग में लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ एक कोस बचा है, यहाँ मैंने लिखा साइन एक्स और उसके भाग में मैंने क्या लिखा कोस एक्स। कोस को आप इसके गुणा में नहीं लिख सकते, पर कोस को आप इसके भाग में लिख सकते हो। और इनटू में क्या लिखा हो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स। आई होप इतना समझ आ गया होगा। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें कटता है, देखो कोस स्क्वायर से कोस क्यूब कट रहा था कोस एक्स बार, लेकिन काटा नहीं। तो अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन ये क्या है 10 है, 1 अपॉन ये क्या है 10 एक्स है। पर ये ध्यान दो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, ये ध्यान देना, कॉमन क्या आ रहा है आपके यहाँ, कॉमन आ रहा है कॉमन क्या आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा 10x, यहाँ क्या बचेगा 10x और प्लस 1 अपॉन 10x और इनटू में क्या आ रहा है dx। अब करना क्या है आपको, यहाँ ये जो 10 है ना इसको मानना है। तो मैंने ना 10x को क्या मान लिया t मान लिया। तो 10x का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर x dx और बराबर कितना dt। अब आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो आपको डी टी लिखना है और 10 की जगह पता क्या लिखना है टी लिखना है। तो इसको जब हल करेंगे तो मुझे बताओ टी का अलग कर देंगे डी टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, और 1 अपॉन टी का अलग कर देंगे। तो टी का कितना होगा टी स्क्वायर बटे में कितना 2, और यहाँ 1 अपॉन टी का कितना होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ टी और प्लस कितना सी। इस पूरे में मान किसका रखना पड़ेगा आपको टी का, इसमें टी का मान रख देंगे। अब ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। ये तो था क्वेश्चन नंबर आपका 19वां। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या लिखा हुआ 20 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x और भाग में लिखा हुआ है कोस x प्लस साइन एक्स और उसकी होल पावर कितनी 2। अब ध्यान ये देना आपको क्या कोस 2x का फॉर्मूला ये वाला आता है, ध्यान देना कोस 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और भाग में क्या लिखेंगे हम कोस एक्स और प्लस साइन एक्स डीएक्स। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी और भाग में क्या चल रहा है भाग में cos x प्लस साइन एक्स और यहाँ तो dx चल ही रहा है। अब यह स्क्वायर सॉरी, तो इससे ये वाली पावर कट गई, एक बार बचा नीचे, तो नीचे जो बचा उसको हम क्या मानेंगे t माना। ये जो cos x प्लस साइन एक्स आपको नजर आ रहा है नीचे, उसको मैंने क्या मान लिया t। cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है और साइन का होता है प्लस cos x और x का t के सापेक्ष dx ओवर dt, लेकिन t का एक तो dt भाग में था, कहाँ आ गया यहाँ। तो अब ध्यान ये देना है आपको cos x में से sin x घटाना है, cos x में से sin x घटा रहा है ठीक है इंटू dx, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे उसकी जगह लिखेंगे हम dt और भाग में जो लिखा है उसको क्या लिखेंगे t। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ t log ऑफ मोड ऑफ t प्लस c, इसमें t का मान रखना है और t का मान कितना है ये रहा, वो इसकी जगह लिखना है t की जगह, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 20। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। ये तो इससे भी ज्यादा सिंपल है, बहुत छोटा सवाल है था। लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x, तो वो साइन इनवर्स बाहर है और जो अंदर cos x लिखा है उसको पहले हम किस में बदलेंगे, उसको बदलेंगे हम पहले साइन में। और ये आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल क्या होता है x ही होता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी बातें अब देखना, 21वें सवाल की बात कर रहा हूं मैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। तो इसमें करना क्या आपको, यहां पर ये जो ना अंदर कोस लिखा हुआ है इसको कैसे ना कैसे कन्वर्ट करना है आपको। तो मैंने लिखा साइन इनवर्स, कोस को हम लिख सकते हैं, ध्यान देना साइन, ध्यान से सुनना, साइन कोस की जगह लिख रहा हूं मैं, तो वो आएगा साइन पाई बाई 2, है ना, साइन पाई बाई 2 और माइनस एक्स, है ना। ये फॉर्मूला तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा।
अब ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ रखा होगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये क्या होता है, ये एक्स होता है। तो यहां हम क्या करेंगे, ध्यान देना, आई बराबर साइन इनवर्स और साइन ये हट गया तो अंदर क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स ये बचा। अब ये ध्यान ये देना है कि पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, तो ये कहाँ आ गया, समाकलन से बाहर, तो यहाँ 1 बचेगा माइनस एक्स और डी एक्स। तो पाई बाई टू 1 का कितना हुआ एक्स, माइनस एक्स का कितना हुआ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 21। ना वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर आप ना क्वेश्चन को नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 की। ये थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि वो सवाल अच्छे होते हैं जिनमें हम अपने पास से कुछ लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन भाग में लिखा हुआ है कोस एक्स माइनस ए और इंटू कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब इस सवाल में ध्यान रखना, आपको अपने खुद के पास से लिखना पड़ेगा अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन ए माइनस बी का गुणा करना है, साइन ए माइनस बी से गुणा करना है। साइन ए माइनस बी से गुणा करेंगे तो आएगा क्या, बाहर आएगा 1 साइन ए माइनस बी। अब ये बाहर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि a माइनस बी क्या कांस्टेंट है, तो साइन का भी वैल्यू कितना आएगा कांस्टेंट। ऊपर मैं क्या लिखूंगा साइन a और माइनस बी, ये लिखा मैं साइन a माइनस बी। ऐसा क्यों लिखा है अभी पता चलेगा आपको, कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी। ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या इसके साथ मैं x जोड़ और x घटा नहीं सकता। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से पूरे में से क्या कर दिया, a माइनस बी था तो इसमें x जोड़ दिया और x घटा दिया। अब आपको करना क्या, ये ध्यान देना, तो करना जो है वो मैं बताता हूं आपको ना, एंगल x माइनस ए और x माइनस बी बनाने ऊपर, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अंदर बनाना क्या है वो ध्यान से सुनना, तो ये जो a माइनस एक्स है और ये जो है ना, इनमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो साइन लिखा मैंने एज इट इज, क्या इनको मैं साथ लिख सकता हूं, ध्यान देना मैंने क्या लिखा, मुझे क्या चाहिए x, इन दोनों को साथ में ले लो आप, इन दोनों को, तो इनको तो मैंने साथ रख लिया, क्या लिखा मैंने x माइनस बी। अब a और माइनस एक्स है तो एक बार इनको भी हम a माइनस एक्स लिख लेते हैं और बीच में क्या है प्लस। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें x माइनस बी तो चाहिए लेकिन a माइनस एक्स नहीं चाहिए। तो इसका फिर तरीका क्या है, इसका तरीका ये होगा कि आपको करना क्या होगा, भाग में मैंने एज इट इज लिखा है, यहां पर 1 साइन ए माइनस बी है, इंटीग्रेशन, बेटा यहां ध्यान देना, साइन को फिर मैंने एज इट इज लिखा साइन, लेकिन x माइनस बी है इसको पहले लिख दिया। और आपको करना क्या है, इसमें माइनस कॉमन लेना है, जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x माइनस ए इंटू डी एक्स, और भाग में क्या है कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी ये। अब ध्यान ये देना आपको, इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन, मैं लिख देता हूं ये साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का इसमें फॉर्मूला आपको यूज करना है। ध्यान देना बाहर जो चल रहा है वो तो लिखना ही है, 1 साइन ए माइनस बी, ये मैंने एज इट इज लिखा इंटीग्रेशन। अब ध्यान देना यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपको करना ये है, इसे आपको साइन ए माइनस बी ऐसे पढ़ना है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइन ए, तो यहाँ ए कौन है बताओ, ए हमारे लिए कौन है एक्स माइनस बी है, तो ये हो गया साइन ए कोस बी। अब कोस बी, बी का मान कितना है एक्स माइनस ए, अब बीच में माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, साइन ए कोस बी और कोस ए और साइन बी, ठीक है। अब इसमें भाग करना है आपको, तो यहाँ 2 पद है तो मैं नीचे ना जो भाग में लिखा हुआ वो अलग अलग भाग कर देता हूं। तो यहाँ मेरे पास क्या है कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, यहां भी मैं भाग कर देता हूं कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी, है ना, डीएक्स तो चल ही रहा है। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ध्यान देना कोस एक्स माइनस ए, ये रहा कोस एक्स माइनस ए, तो ये दोनों कट गए, यहाँ कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी कट गया, तो जो बचे हैं उनको लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। ध्यान देना आपको इसमें होगा क्या, साइन एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी है तो एंगल सेम है ना इनके, तो साइन बटे कोस क्या होगा
टेन एक्स माइनस बी। इसका इंटीग्रेशन मैं अलग कर देता हूँ, फिर यहाँ आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। माइनस है, ये देखो साइन बटे कोस है, तो ये भी क्या होगा टेन। इंटीग्रेशन इसका अलग कर रहा हूँ टेन, लेकिन ये एक्स माइनस ए है dx। अब ध्यान आपको ये देना है कि टेन का आपको सीधा समाकलन आता है क्या, तो ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, एक बटे साइन ए माइनस बी। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, log ऑफ, समझते जाना, log ऑफ सेक एक्स होता है, log ऑफ सेक एक्स, लेकिन x की जगह कौन है यहाँ पे, x की जगह x माइनस बी है, और माइनस मैं फिर लिखूंगा log ऑफ टेन का वही फॉर्मूला log ऑफ सेक एक्स, तो x की जगह कौन है, x माइनस ए है, और प्लस क्या आएगा c। अब मैं यहाँ लिखूंगा वन अपॉन साइन ए माइनस बी, है ना, और यहाँ देखिए log m और माइनस log n है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी log माइनस है ना, तो अपॉन क्या आएगा ना, आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देना, प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, log m और माइनस अगर log n लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होता है log m बटे n, तो ये प्रॉपर्टी इसमें लगने वाली है, मोड ऑफ सेक x माइनस बी है बेटा, और भाग में क्या आएगा सेक x माइनस ए, ये प्लस सी, है ना, ये कंप्लीट हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और 24, दो और बच गए, है ना, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मटेरियल देंगे, वो उसमें मैं 7.4 पढ़ाऊंगा, और उसका थ्योरेटिकल पार्ट या उससे पहले जो आपके फॉर्मूले हैं ना, वो 6 फॉर्मूले जो आपको देखने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, पर वो 6 के 6 क्या होते हैं, सारे अलग अलग होते हैं, उनको हम प्रूव करेंगे, है ना। तो ये मटेरियल बड़ा सिंपल चल रहा है, बहुत शानदार हो रहा है ये काम। और एक चीज आप ध्यान देना, जैसे आपके बोर्ड्स नजदीक आएंगे ना, बोर्ड एग्जाम, तो उस वक्त आपको मैं एग्जाम पैटर्न पे बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, उस वक्त में आपको बहुत शानदार शानदार मटेरियल आपको रोजाना मिलेगा इस क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 में क्या लिखा हुआ है, सिंपल सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और भाग में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और इनटू कोस स्क्वायर एक्स, यहां लिखा हुआ है dx। अलग अलग भाग करो, तो जब मैं अलग अलग भाग करूंगा तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या वन अपॉन कोस स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा वन अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और फिर बीच में क्या है माइनस, इसका भाग करूंगा कोस स्क्वायर कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये तो आपको पता ही है सेक स्क्वायर का सीधा क्या होता है tan x, और कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस तो है, लेकिन माइनस उसमें भी आता है, तो क्या आएगा प्लस कोट एक्स प्लस सी, इनका डायरेक्ट होता है ना, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करता हूं तो उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय कोस x इंटू e की पावर x या dx। ये इस एक्सरसाइज का 7.3 एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या आपको, ये जो अंदर लिख रखा है ना x इंटू ई की पावर x, x इंटू ई की पावर x, इसे मैं मान लेता हूं, क्या मान लिया मैंने t। आपको इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है ये ध्यान देना, इसका अवकलन आपको करना है t के सापेक्ष। तो पहले हम x का करेंगे, किसका करेंगे x का, तो x का कितना होता है 1, और फिर e की पावर x का नहीं करना है, फिर मैं e की पावर x का करूंगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और x का आपने नहीं किया, लेकिन जो x है ना उसका भी तो करना होता है, तो वो उसका कितना होगा dx ओवर dt, और t का कितना 1, तो यहां से e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो वो मैंने ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, यहाँ मैंने dx लिखा और ये dt इस तरफ आ गया। अब ध्यान ये देना है कि आपको इंटीग्रेशन में ये जो पार्ट है उसकी जगह dt लिखना है, तो मैंने लिख दिया, इस ऊपर वाले पार्ट की जगह क्या आ गया dt, और भाग में आपने क्या लिखा हुआ है कोस t लिखा हुआ है। अब ध्यान ये देना है कि कोस t है ना उसका अपोन में है, तो उसको हम क्या लिखेंगे सेक t dt, और सेक का इंटीग्रेशन आप लोगों ने सीख लिया है log ऑफ मोड ऑफ सेक एक्स, एक्स नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हमारा फलन t में चल रहा है, और प्लस टेन एक्स नहीं लिखेंगे t लिखेंगे,
और प्लस सी। अब इनमें आपको ना टी का मान दोबारा रखना चाहिए, तो हम करेंगे क्या, लोग तो अपनी जगह है, ठीक है, मोड ऑफ सेक टी लिखा हुआ है तो सेक टी, तो मैं यहाँ लिखूंगा सेक टी का मान कितना है, एक्स ई की पावर एक्स है। फिर देखो प्लस है तो प्लस में लिखूंगा 10 और एक्स ई की पावर एक्स, ये लिखा हुआ है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 क्या हो गई बच्चों, कंप्लीट हो गई ना। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा, शानदार लगी होगी। आप वीडियो को पॉज कर लिया करें और ये पूरा नोट डाउन कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।